नमस्ते, मैं अतुल दवे। प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चंदा चोरी हुई उस मामले में यूपी सरकार ने तत्काल एसआईटी का गठन किया और जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक उसमें एफआईआर भी की गई है। इसके लिए मैं यूपी सरकार और खास वहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। मैं जो इसी सिलसिले में एक बात रखना चाहता हूँ वो यह है कि जैसे प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदे की चोरी की गई, उसमें भी जमीन का घोटाला हुआ, ऐसा ही घोटाला अहमदाबाद का जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें भी हुआ है। इसमें भी अगर मीडिया के अहवाल को हम मद्देनजर रखें तो करीबन 800 करोड़ का घोटाला हुआ है और ये घोटाले में शामिल है मंदिर के ट्रस्टी श्री महेंद्र झा और महंत श्री दिलीप दास। तो मैं गुजरात सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आखिर आप इस मामले में एसआईटी या तो एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो। अगर यूपी सरकार तत्काल प्रभाव से कोई मामला मंदिर का बना है तो उसमें एफआईआर करती है, तो आप 7 सालों से चुप क्यों है। आखिर ये मंदिर की जमीन किसी मुस्लिम को दे दी गई है, उसमें किसी भी नियम या कानून का उन्होंने पालन नहीं किया है। सब कुछ बंद दरवाजे के पीछे हुआ है। इससे हिंदू समाज की भावना भी आहत हुई है। साथ साथ श्री जगन्नाथ मंदिर को करोड़ों का घाटा हुआ है, क्योंकि ये करोड़ों की जमीन मुफ्त के दाम में एक मुस्लिम को दे दी गई है। इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो 100 रुपये की चीज सिर्फ 10 रुपये में दी गई है। इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों इसमें एसआईटी की रचना नहीं हो रही है? क्यों इसमें एफआईआर नहीं हो रही है? मैं गुजरात गवर्नमेंट को 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जिस तर्ज पे यूपी गवर्नमेंट ने श्री राम मंदिर के चंदा चोरी और जमीन घोटाले मामले में एफआईआर दर्ज की है, उसी तर्ज पे आप जगन्नाथ मंदिर में जो जमीन का घोटाला हुआ है उसमें एफआईआर दर्ज करें और एसआईटी की रचना करें। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इतना बड़ा घोटाला जो बार बार अखबार में और मीडिया में इसके न्यूज़ भी प्रसिद्ध हुए हैं, इस सिलसिले में 2-3 बार तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं। मैंने पिछले 3 साल में कई बार मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में इस बात का जिक्र किया है, मगर गुजरात सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। क्या ये जो घोटाला है उसमें कोई बड़ी मछलियां फंसी हुई है? क्या ये जो 100 रुपये की जमीन 10 रुपये में दी और 90 रुपये का जो मंदिर को घाटा हुआ उसमें कहीं आधा आधा हिसाब किताब तो नहीं हुआ? क्या ऐसा तो नहीं है कि मंदिर को 10 रुपया दिया गया और 40-50 रुपया ब्लैक में लेके
वो सब ने बांट लिया, और जिसने जमीन ली उसको भी 40, 60, 100 रुपये की जमीन 60 में पड़ी। तो मैं गुजरात सरकार से विनती करता हूं कि इस मामले में जल्द से जल्द एफआईआर की जाए और एसआईटी से इसकी जांच करवाई जाए, और जब तक ये मामले की पूरी तहकीकात न हो जाए तब तक मंदिर के महंत दिलीप दास और उसके मुख्य ट्रस्टी महेंद्र झा को इस मंदिर परिसर से दूर किया जाए, और आने वाली जो पवित्र रथ यात्रा है इसमें भी ये दो लोगों को शामिल न किया जाए, क्योंकि इन्होंने मंदिर में बैठ के हिंदू समाज की भावना के साथ खिलवाड़ किया है और मंदिर को करोड़ों को घाटा करवाया है। इसीलिए मेरी गुजरात सरकार से विनती है कि तत्काल प्रभाव से ये दोनों को मंदिर से हटाया जाए और इसमें एफआईआर की जाए और इसमें एसआईटी की रचना की जाए, क्योंकि जो यूपी सरकार अगर मंदिर के घोटाले में इतना तुरंत प्रभाव से एक्शन लेती है तो गुजरात में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो गुजरात में ऐसा क्यों नहीं, इतने बड़े घोटाले में गुजरात सरकार आखिर चुप क्यों है। जय जगन्नाथ।